प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कार माने जाते हैं, जिनमें एक विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार है और इस संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। यहाँ से व्यक्ति का समाजीकरण होकर उसके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रारंभ होता था। प्राचीन काल में विवाह को एक यज्ञ माना जाता था। जो व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता था वह अयज्ञीय या यज्ञहीन कहा जाता था, जो निश्चय ही आर्यों की दृष्टि में अत्यंत निंदासूचक शब्द था। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता था तथा स्वर्गलोक व इस लोक में सुख की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति को इस आश्रम का पालन करना आवश्यक समझा जाता था। उस समय विवाह वैयक्तिक न होकर एक पारिवारिक विषय था और वास्तव में तो उस समय वंश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए ही संतानोत्पत्ति करना ही विवाह का प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसी संस्कार पर निर्भर करते थे। विवाह के अंतर्गत वागदान, वरवरण, कन्यादान, विवाह, होम, पाणिग्रहण, हृदय स्पर्श, सप्तपदी, अस्मारोहण, सूर्यावलोकन, ध्रुव दर्शन, त्रिराग व्रत तथा चतुर्थी कर्म आदि संपादित किए जाते थे। पिता वर से धर्म तथा अर्थ काम के उपभोग में सदैव उसे साथ रखने की प्रतिज्ञा करता था, अर्थात पत्नी को वर 3 बार नाचित्तरमणि कहकर उसे वचन देता था। फिर हवन आदि होता था जिसमें वर व वधू अग्नि में देवताओं के प्रति आहुतियाँ प्रदान करते थे। इसी समय वर वधू का हाथ पकड़कर अर्यमा, सविता आदि देवताओं को संबोधित करके मंत्र पढ़ता था, जिसमें वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन पर्यंत एक साथ रहने की प्रतिज्ञा करता था। इसी समय कन्या के गृह में वैवाहिक अग्नि की स्थापना होती थी। इसी अग्नि के चारों ओर वर वधू के पीछे 3 बार इस प्रकार प्रदक्षिणा करता था कि जल से पूर्ण घट उनके दाहिने हाथ की ओर रहे। यह अग्नि परिणयन था। वह अपने तथा वधू दोनों की एकता के लिए सविता तथा अर्यमा देवताओं को संबोधित कर मंत्र पढ़ता था। विवाह का यह प्रकार किसी न किसी रूप में अभी भी हमारे समाज में, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में यह प्रचलित है। विवाह का अर्थ और महत्व। व्युत्पत्ति की दृष्टि से विवाह शब्द का अर्थ उद्वहनम, नयनम अर्थात ले जाना। अतः विवाह का अर्थ हुआ वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना अथवा किसी विशेष कार्य अर्थात पत्नी बनाने के लिए ले जाना। विवाह के लिए उद्वाह, परिणय, उपनयन, पाणिग्रहण आदि शब्दों भी प्रचलित हैं। उद्वाह का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से ले आना। परिणय का अर्थ है चारों ओर घूमना तथा अग्नि की परिक्रमा करना। उपयम का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना तथा पाणिग्रहण का अर्थ है वधू का हाथ ग्रहण करना। विवाह में पति पत्नी का इस जन्म का ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ जाता है। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ विवाह से माना जाता है। यद्यपि विवाह स्त्री और पुरुष के लिए समान महत्व रखता है, तथापि स्त्री के लिए यही एक समंत्रक संस्कार था। स्त्री के लिए अन्य संस्कारों में मंत्रोच्चारण का विधान नहीं था, ऐसा मनुस्मृति का मत है। इसके अतिरिक्त विवाह स्त्री के लिए उपनयन का स्थानापन्न माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विवाह संस्कार पुरुष अपनी अर्धता की पूर्ति के लिए पत्नी को ग्रहण करता था और तब पूर्ण होकर यज्ञ का अधिकारी होता था। इसके द्वारा पति और पत्नी मिलकर एकात्मता को प्राप्त करते हैं। विवाह द्वारा स्त्री पुरुष की आत्मा एक हो जाती है। यह बात विवाह के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से भी स्पष्ट होता है। प्राचीन काल में विवाह द्वारा शारीरिक सुख की प्राप्ति को गौण माना जाता था। वस्तुतः इसका महत्व आत्मा के एकीकरण की दृष्टि से आंका गया था। यह न तो पाश्चात्य जगत के समान स्त्री व पुरुष के साहचर्य का प्रमाण पत्र है और न ही काम जीवन का एक सामाजिक समझौता मात्र है।
किंतु काम की सहज प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करते हुए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है, सोपान है। प्राचीन भारत के व्यवस्थाकारों ने विवाह को धार्मिक संस्कार मानकर इसमें धर्म को प्रमुखता तथा सामाजिकता और वैधानिकता को क्रमशः द्वितीय और तृतीय महत्व का स्वीकार किया। विवाह में संतानोत्पत्ति का भी धर्मगत आधार था। पुरुष अपूर्ण है, स्त्री स्वदेह तथा संतान के योग द्वारा वह पूर्ण होता है। गृह की शोभा तथा संपन्नता स्त्री से है, स्त्री से परिवार बनता है, वृद्धि होती है। अतः गृहस्थ जीवन का मूल विवाह में है और सभी आश्रम गृहस्थ जीवन पर आश्रित हैं। यह सभी आश्रमों का भी आधार है। इसी के माध्यम से परिवार और वंश का उन्नयन होता है। कुटुंब का स्थायित्व प्रदान करने में विवाह का उल्लेखनीय योग रहा है। संतानोत्पत्ति, उनका पालन पोषण, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व, सदाचार का अनुगमन, नैतिक मूल्यों की स्थापना विवाह के आधार पर निर्धारित होते थे और यही विवाह का प्रमुख उद्देश्य भी था। विवाह के प्रकार। लगभग सभी शास्त्रकारों ने 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। मनु ने इनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: ब्राह्मो दैवः तथैवार्षः प्राजापत्य तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशासः चाष्टमो अधमः। अर्थात ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह थे। प्रथम 4 प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत माने जाते थे। अंतिम 4 प्रकार के विवाह को निम्न श्रेणी का माना जाता था। विवाह संस्कार पर हम और इसके प्रकार पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।